Dear children, I taught you proper noun, common noun, collective noun, and material noun. I will revise here all the definition. Proper noun is the particular name of person, place, animal, or thing. Common noun is the name of person, place, animal, or thing which are common to all. And collective noun is the name of a group of persons, animals, or things considered as one group. आप उसको जो एक ग्रुप में एक नाम देते हैं, a name given to a group, that is collective noun. And abstract noun is the name of quality, condition, or state. In this video, you will see the difference between an abstract noun and concrete noun. What are concrete nouns? I will explain in this video. So watch carefully. Here definition given. Abstract noun. Abstract noun is usually the name of a quality. हमने आपको अभी पहले बताया और अभी भी बता रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट, आपको तो ये पता है कि नाउन नेमिंग वर्ड है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसका नेम आएगा? नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. यहाँ स्टेट का मतलब प्रदेश से नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब अवस्था से है. कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक क्वालिटी, एक्शन और स्टेट का नाम है. स्टेट माने अवस्था का नाम है. फॉर एग्जाम्पल हियर विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. विजडम माने ज्ञान, ज्ञान शक्ति से अधिक अच्छा है. तो विजडम क्या है? ज्ञान है जिसे हम देख नहीं पाते, ओनली वी कैन एक्सपीरियंस. स्ट्रेंथ ओनली वी कैन एक्सपीरियंस. ये एक शक्ति है, एक अवस्था है, या कहिए तो एक क्वालिटी है कि आप शक्ति है आप में, तो हम जिसे अनुभव कर पाते हैं. विजडम एंड स्ट्रेंथ आर एब्स्ट्रैक्ट noun. And some more examples here. Quality माने गुण, kindness, brightness, honesty, wisdom. Action जो काम है, laughter, theft, movement, hatred. अब hatred माने घृणा है. अब घृणा को हम केवल महसूस कर सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको सुन नहीं सकते, हम किसी को दिखा नहीं सकते. Only we can feel. स्टेट अवस्था. अब चाइल्डहुड है, आपका बचपन है, हमने देखा है, आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन उस चाइल्डहुड को हम किसी को दिखा नहीं सकते. ओनली वी कैन फील, ओनली वी कैन एक्सपीरियंस. यूथ युवावस्था, स्लेवरी गुलामी, स्लीप नींद, सिकनेस कमज़ोरी, ये क्या है? स्टेट है, अवस्था है. तो चिल्ड्रन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, कंडीशन और स्टेट. यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. ओनली वी कैन फील इट, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट. सो चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? आर्ट्स एंड साइंसेस लाइक ग्रामर, केमिस्ट्री आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म इन द फॉलोइंग वेज. आर्ट, साइंस, ग्रामर, केमिस्ट्री, ये सब क्या है? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इनको भी हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, इनको हम दिखा नहीं सकते हैं. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज फ्रॉम एडजेक्टिव. एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं. काइंडनेस, काइंड से काइंडनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी. इसी तरह से दिस इज हाउ मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड. इसी तरह से ही सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं. नाउ यू विल सी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कैन नॉट. हमने आपको पहले ही बताया कि ना हम इसे देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, हम केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. आपको यहाँ देखना है हेयर, टच, सी, स्मेल, टेस्ट, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये कुछ नहीं होता, ये कोई भी एक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली वी कैन फील. Here is the list of abstract nouns. Pride, relief, comfort, speed, delay, anxiety, loyalty, beauty, deceit, belief, fashion, envy, wealth, shock, trust, negligence, rumor, talent, hurt, laughter, success, hope, sleep,
bravery, luck, gossip, freedom, defeat. You have to learn all the examples. Now I will tell you the sentences of abstract noun. Now the words written in bold, जो बोल्ड लेटर से लिखे हैं यहाँ पे सेंटेंस में, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ही फॉट विद ब्रेवरी एंड वन द गेम. वो बहादुरी से लड़ा और गेम को जीत गया. वो बहादुरी से, एंड ब्रेवरी वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब आप बहादुरी को ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, खाली आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इसी तरह से 1 नंबर में देखिए, ही इज़ वॉन्डरिंग इन फियर हियर एंड देयर. फिर माने डर. अब डर को तो कोई देख नहीं सकता, ओनली वी कैन फील. नाउ चिल्ड्रन, आई taught you all 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. But now I will tell you here about concrete noun. Concrete noun क्या है? एक concrete noun, whatever we see, whatever we smell, whatever we taste, touch and listen. जो भी हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, छू सकते हैं, अपने 5 सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए, 5 सेंसेस से हम जो अपने समझ सकते हैं, वो क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन होता है. और जिनको हम अपने 5 सेंसेस से नहीं समझ सकते, वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. तो ऑल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन्स आर कॉन्क्रीट नाउन्स. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली वी कैन फील. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. सो चिल्ड्रन, अंडरस्टूड व्हाट आर कॉन्क्रीट नाउन? कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी कॉमन, प्रॉपर, सिंगुलर और प्लूरल और कलेक्टिव. दे कैन बी आइदर इन काउंटेबल और अनकाउंटेबल फॉर्म. वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल फॉर्म में होंगे. वैसे तो आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल पता है, फिर भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल को. सो चिल्ड्रन, नो द डेफिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स. थिंग्स विच वी कैन एक्सपीरियंस with our 5 senses are called concrete nouns. Once again, things which we can experience, जिस चीज़ को हम अपने 5 सेंस से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वो क्या है? concrete nouns. Now children, you will see here the examples of concrete nouns: baby, tree, flowers, water, computer, elephant. ये सब कॉमन नाउन है. These are common nouns. We can see, we can touch, we can hear, we can touch. वाटर को हम टच भी कर सकते हैं. We can taste, और वाटर को हम टेस्ट भी कर सकते हैं. तो these are concrete noun. ट्री को भी हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. इसी तरह से जो यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, सबको हम क्या कर सकते हैं? अपने 5 सेंस ऑर्गन से हम इसे समझ सकते हैं. Now here see the difference of concrete noun and an abstract noun. Concrete noun names a thing that is tangible. It means can be seen, touched, heard, smelled or tasted. हम जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं through our 5 senses. हम अपने 5 सेंस से जो हम जिन चीज़ों को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन है. कॉन्क्रीट नाउन्स आर आइदर कॉमन और प्रॉपर और काउंटेबल, अनकाउंटेबल. ये कॉन्क्रीट नाउन कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल हो सकते हैं. और इसके अगेंस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स एन आइडिया, अ कंडीशन और अ फीलिंग. ये है, हमने पहले भी आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, कंडीशन और स्टेट. ये एक आइडिया है, कंडीशन है या स्टेट है, उसका नेम है, क्वालिटी का नेम है, जिसे हम ओनली वी कैन फील, जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम छू नहीं सकते, इसे हम सुन नहीं सकते. सो चिल्ड्रन, ऑल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली
we can feel. Now you can see here concrete and abstract noun. Thing that can be observed by at least one of the senses. An abstract noun, things that cannot be observed by the senses. अब कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल देखिए, फिश, परफ्यूम, ग्रैप्स, स्मोक, सिल्क, वेलवेट, फिंगर, म्यूजिक, कॉफी. These are the examples of concrete noun. And against it abstract noun, jealousy, ईर्ष्या, एंगर, गुस्सा, फ्रेंडशिप, मित्रता, हैबिट, मैनर, सिंपैथी, प्रॉमिस, सैडनेस, कॉपरेशन, लव, पार्टनरशिप, रूटीन. ये इन सब चीज़ों को जिसे कि हम सिर्फ महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, उसे हम छू नहीं सकते. कैन नॉट टच, कैन नॉट सी, कैन नॉट टेस्ट. हम इन सब चीज़ों को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. So children understood the difference between concrete and abstract noun.